हाय व्यूअर्स, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। प्रेजेंट टेंस खत्म होने के बाद हमने उसकी प्रैक्टिस शुरू की है और हम वही प्रैक्टिस अभी कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक कि हमारे सारे सेंटेंसेस अच्छे से और डाउट्स हमारे अच्छे से क्लियर ना हो जाए। तो कल के प्रैक्टिस वीडियो में मैंने सारे आपके चारों प्रेजेंट के चारों टेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस कराए थे ताकि आपको उनमें अच्छे से डिफरेंस पता चल जाए। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगी और इंट्रोगेटिव वो वाले जिनका जवाब हाँ या ना में आता है वो वाले करेंगे। WH फैमिली वाले उसके बाद, क्योंकि WH फैमिली का आंसर डिटेल्ड होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे सेंटेंसेस कराती हूँ जैसे आप कॉन्वर्सेशन में आप यूज कर पाए उनको और आपको पता हो कि कौन सी जगह हमें कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है। जैसे कल हमने सिंपल में किया था, हम टीवी देखते हैं। इसको अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी तो वो क्या बनेगा? क्या आप टीवी देखते हैं? तो आज हम यही करेंगे, क्या आप टीवी देखते हैं। इंग्लिश में यू, तुम, ओके, और आप और तू सब यू होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है और ये प्लूरल होता है। तो अगर आप किसी को आप बोल रहे हैं, तू बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में तीनों के लिए यू यूज करेंगे और वो एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। उसके साथ प्लूरल वाली एक से ज्यादा वाली हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। ठीक है, तो अब इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिनका जवाब हाँ या ना में आता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इसके सिंपल सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने आपको इंडेफिनिट के वीडियो में कराया है कि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और क्या करते हैं? याद होगा, डू और डज। डू किसके साथ आता है? आई, वी और यू के साथ, मतलब प्लूरल के, और आई के साथ। और बाकी सारे जो सिंगुलर हुए, एक हुए, उनके साथ डज यूज होता है। तो ये इससे शुरू होगा। ठीक है, तो शुरू कीजिए। ये आप है तो प्लूरल है, यू में तो वो क्या आएगा? डू। फिर यू वॉच टीवी। ओके, बन गया आपका सेंटेंस। डू यू वॉच टीवी? क्या आप टीवी देखते हैं? ये इंडेफिनिट में हो गया, जो मैंने एक से किसी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, क्या आप टीवी देखते हैं? ये नहीं कि रोज देखते हैं या अभी देख रहे हैं, कभी भी टीवी देखते हैं, उससे सवाल पूछा। अब यही सवाल मैं कंटिन्यूअस एक्शन में पूछती हूँ। कंटिन्यूअस जो अभी हो रहा है, तो मैं हिंदी में उसको पूछूंगी, क्या आप टीवी देख रहे हैं? ये आपका कंटिन्यूअस बनेगा। क्या आप टीवी देख रहे हैं मतलब अभी, तो उसकी इंग्लिश बनेगी आर। यू के साथ क्या लगता है? आर यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे मैं आईएनजी लगा दूंगी, बस। ये मेरा बन गया, आर यू वॉचिंग टीवी। इसका मतलब अभी। तो डू यू वॉच टीवी? क्या आप टीवी देखते हैं? नहीं, मैं कभी कभी देखती हूँ, इसका ये जवाब हो सकता है। आई यू वॉचिंग टीवी? इसका मतलब अभी, तो अभी तो मैं नहीं देख रही, अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, ये फर्क हुआ इन दो में। अब मैं ये पूछूं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट माने जो काम हो चुका है, तो मैं पूछूंगी टीवी देख लिया तुमने? क्या नहीं देखा तो मेरे साथ देख लो। तो उसका क्या बनेगा? उसका बनेगा हैज हैव लगाते हैं, तो यू के साथ लगेगा हैव यू, और थर्ड फॉर्म वॉच्ड टीवी, हैव यू वॉच टीवी। इसका मतलब है क्या आपने टीवी देख लिया है, एक्शन खत्म कर लिया है। क्या आपने टीवी देख लिया है? और इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या आप टीवी देख चुके हो? ओके, चुके या लिया है। ठीक, तो उसमें हम हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर एक मैं पूछूंगी, क्या तुम 10 मिनट से टीवी देख रहे हो? नहीं, मैं तो अभी चलाया है। ये तो ऐसे क्वेश्चन आंसर्स के लिए इसके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि उसमें टाइम आ गया है 10 मिनट से या 2 मिनट से। तो उसका बनेगा हैव यू, और फिर बीन भी आएगा, और फिर ING वॉचिंग। हैव यू बीन वॉचिंग टीवी? कब से? फॉर 10 मिनट्स। क्या आप 10 मिनट से टीवी देख रहे हैं? तो अब फर्क देखिए, सेंटेंसेस बन गए हैं। अब डिफरेंस देखते हैं। क्या आप टीवी देखते हैं एक नॉर्मल एक्शन है, रूटीन एक्शन है, इसमें आप रूटीन वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज का यूज होगा। तो अगर यहाँ पे आप है तो मैंने लगाया है डू, क्योंकि यू प्लूरल है। अगर यहाँ पे वह होता तो मैं लगाती डज, और लड़के के लिए मैं यूज करती शी, और या लड़की के लिए, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी, बाकी सब सेम रहता। ठीक है,
तो क्या आप टीवी देखते हैं? डू यू वॉच टीवी? क्या वो टीवी देखता है? डज ही वॉच टीवी? क्या वह टीवी देखती है? डज शी वॉच टीवी? क्या हम टीवी देखते हैं? डू वी वॉच टीवी? क्या मैं टीवी देखता हूं? डू आई वॉच टीवी? ये हो गया सबके साथ, ठीक। अब इसका जवाब क्या बनेगा? इसका जवाब बनेगा पहला तो हाँ, मैं टीवी देखता हूं या मैं टीवी देखती हूं। तो उसमें आप सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे ना। कल क्या बनाया था? हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी, तो वही आ जाएगा। अगर आई है तो आई वॉच टीवी, वो है तो शी वॉचेज, ईएस लग जाएगा, यस शी वॉचेज टीवी। और अगर मैं ना में जवाब दूंगी कि नहीं हम टीवी नहीं देखते हैं, तो कल आपने बनाया था वी वॉच टीवी, है तो हो गया हाँ का जवाब। नहीं का होगा नो वी या यू, नो वी डू नॉट लगा देंगे बस आप उसको बीच में। वी वॉच से पहले मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। बाकी सब सेम। और स्पोकन में हम ये बोलते भी नहीं है। क्या आप टीवी देखते हैं? डू यू वॉच टीवी? नो वी डोंट, खत्म। इसका मतलब वॉच टीवी वो आ गया है, क्योंकि सवाल का जवाब भी तो दे रही हूं, नहीं हम नहीं देखते। उसमें नो वी डोंट, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसकी जगह अगर सिंगुलर होगा क्या वह टीवी देखता है, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? डज ही वॉच टीवी? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? नो ही डजंट, खत्म। नो ही डजंट। और अगर पूरा बोला है नो ही डज नॉट वॉच टीवी। ओके, अब कंटिन्यूअस में आइए। क्या आप टीवी अभी देख रहे हैं? क्या आप टीवी देख रहे हैं? आर यू वॉचिंग टीवी? अगर मैं कहूं क्या वो टीवी देख रही है, तो मैं कहूंगी इज शी। क्या वो वह टीवी देख रहा है, लड़का है, इज ही। क्या तुम टीवी देख रहे हो? आर यू। क्या मैं टीवी देख रही हूं, तो वो क्या हो जाएगा? एम आई, ठीक है। इज एम आर लगता है ना। तो क्या मैं टीवी देख रही हूँ? एम आई वॉचिंग टीवी? क्या हम टीवी देख रहे हैं? आर वी वॉचिंग टीवी? क्या तुम टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी? क्या वह टीवी देख रही है? इज शी वॉचिंग टीवी? क्या वह लड़का? इज ही वॉचिंग टीवी? इसका भी जवाब अगर आप हाँ में देंगे, हाँ हम टीवी देख रहे हैं, तो क्या आएगा? जो कल हमने बनाया था वी आर वॉचिंग टीवी, सिंपल सेंटेंस, बस यस लग जाएगा, यस वी आर। और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो नो वी, अगर शॉर्ट में बनाएंगे नो वी आंट। क्या आप टीवी देख रहे हो? नहीं हम तो नहीं देख रहे, नो वी आंट। ये कंप्रेस होती है, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया है, तो इसको स्पोकन में भी हम आंट कहते हैं, आंट। ओके, नो वी आंट। और अगर देख रहे हैं तो यस वी आर, बस। और अगर क्या वह टीवी देख रही है, इज शी वॉचिंग टीवी? यस शी इज, क्योंकि सिंगुलर हो गया, यस शी इज। और अगर नहीं देख रही है तो नो शी इजंट, कॉम्प्रेस्ड इजंट। ओके, क्या तुम, मैं कहूं मैं टीवी नहीं देख रही, नो आई एम नॉट वॉचिंग, सो नो आई एम नॉट, और उसको एंड कहते हैं, नो आई एंट। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या तुम टीवी देख चुके हो? ओके, अगर ये सिंगुलर में बनाऊंगी तो हैज, क्या वह टीवी देख चुका है? हैज ही, या लड़की है तो शी। हैज ही, हैज शी वॉच टीवी, या हैव यू वॉच टीवी? इसका सिंपल सेंटेंस का यस में जवाब आएगा, हाँ हम देख चुके हैं, यस वी हैव वॉच्ड टीवी, या यस वी हैव। नहीं तो नो वी हैवंट, कंप्रेस्ड फॉर्म। ओके, नो वी हैवंट, हमने नहीं देखा। ओके, उसने देखा है? नो शी हैज नॉट, उसके शी के साथ क्या लगाया है अभी हमने? हैज, तो नो शी हैज नॉट। और इसको भी कॉम्प्रेस कर दीजिए, नो शी हैजंट, नो वी हैवंट, नो शी हैजंट। ओके, अब लास्ट पे आइए। हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 10 मिनट्स? क्या तुम 10 मिनट से टीवी देख रहे हो? नहीं अभी चलाया है, ऐसे जवाब देंगे। या नहीं मैं नहीं देख रहा हूं, अगर इसी टेंस का आंसर देंगे। तो कल क्या था? वी हैव बीन, हम देख रहे हैं, तो क्या होगा? यस वी हैव बीन पे रुकेंगे, हैव पे नहीं। हैव पे तो ये खत्म होगा ना। क्या आप टीवी देख चुके हैं? यस, यस आई हैव का मतलब होगा मैं देख चुका हूं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है आप 10 मिनट से टीवी देख रहे हैं क्या, अगर आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे यस आई हैव बीन, बीन लगाना जरूरी है, नहीं तो मतलब चेंज हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो कहेंगे यस आई हैव बीन, और अगर नहीं है तो नो आई हैव, फिर नॉट लगाएंगे और फिर बीन। इसको कॉम्प्रेस कैसे करेंगे? इसको ही करेंगे हैवंट, नो आई हैवंट बीन। ओके,
शी है तो नो शी हैजंट बीन। 10 मिनट से नहीं देख रही है, अभी चलाया है। ओके, ये हुआ। अगर यस में है तो यस आई हैव बीन, यस शी हैज बीन, नो आई हैवंट बीन, नो शी हैजंट बीन। तो ये आपके नेगेटिव, सिंपल और इंट्रोगेटिव हाँ या ना में जवाब, ये तीनों एक साथ मैंने करा दिए हैं एक सेंटेंस लेके, जो कल हमने सिंपल किया था। अब जब हम इसमें कैसे भी बात करेंगे ना, मुश्किल नहीं होता है। आप देखिए, ये तो था क्या आप टीवी देखते हैं। अब मैं पूछूं क्या आप किताबें पढ़ते हैं, सब सेम है, बस यहाँ पे किताबें पढ़ते आ गया। किताबें क्या हुई, बुक्स पढ़ने की इंग्लिश रीड, तो क्या बन जाएगा, डू यू रीड बुक्स, खत्म। फिर उसका जवाब ऐसे ही, नो आई डोंट, नो आई डोंट, नो शी डजंट। ओके, डज शी रीड बुक्स, नो शी डजंट, नो आई डोंट। और अगर आप पढ़ते हैं, यस आई डू, यस शी डज, राइट, या यस आई रीड बुक्स, नो शी डज नॉट रीड बुक्स, ऐसे बनेगा। अब इसका बनाएंगे, ये हो गया। अब इसमें कोई और वर्ब लीजिए। क्या आप मार्केट जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू मार्केट? हाँ मैं जा रही हूँ, यस आई एम, खत्म। गोइंग टू मार्केट नहीं बोलूंगी, नहीं मैं नहीं जा रही, नो आई एम नॉट। हाँ वो जा रही है, यस शी इज, नहीं वो नहीं जा रही, नो शी इजंट। ओके, अच्छा फिर तीसरा आप इसमें बना दीजिए, कोई और वर्ब लेके सेंटेंस बनाइए इस वाले में। क्या तुम होमवर्क कर चुके हो? सो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? यस आई हैव, हाँ मैंने कर लिया। नहीं अभी नहीं किया, नो आई हैवंट। क्या वो अपना काम कर चुकी है? हैज शी डन हर वर्क? यस शी हैज, हाँ वो कर चुकी है। नो शी हैजंट, उसने नहीं किया। ओके, फिर क्या वह 1 घंटे से सो रहा है? हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर? हाँ सो रहा है, यस ही हैज बीन, नहीं सो नहीं रहा, नो ही हैजंट बीन, अभी सोया है। ओके, ही हैज जस्ट स्लेप्ट। और अगर ये प्लूरल में है तो क्या वो 1 घंटे से सो रहे हैं? हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर? हाँ, यस दे हैव बीन, नहीं नो दे हैवंट बीन। और मैंने कहा अभी, जैसे हाँ अभी चलाया है, या अभी मैंने कहा कि नहीं अभी सोए हैं, अभी सोए हैं मतलब सो चुके हैं, तो वो कौन सा बनता है आपका? परफेक्ट। सो नो दे हैवंट बीन, और दूसरा के अभी सोए हैं, दे हैव, अभी की इंग्लिश होती है जस्ट, दे हैव जस्ट स्लेप्ट, वह अभी सोया है, ही हैज जस्ट स्लेप्ट। ओके, तो ऐसे ही कॉन्वर्जेशन आती है, लेकिन कॉन्वर्जेशन आने के लिए नियम आने चाहिए, जैसे मैंने आपको फर्क अभी बताया था ना, कि अगर आप इसमें ये कह देंगे ना कि नहीं वो नहीं सोया है, वो बन जाएगा अगर आप इसमें बीन नहीं लगाएंगे। नो आई हैवंट बीन, इसका मतलब हुआ नहीं मैं नहीं कर रहा हूं तब से। और अगर मैं कह दूं नो आई हैवंट, दैट मीन्स मैंने नहीं किया है, काम नहीं किया है, और मैं तब से नहीं कर रही हूं के लिए मुझे बीन लगाना पड़ेगा। तो ये रूल्स थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। इसी में आप डिफरेंट वर्ब्स लगा के सेंटेंसेस बनाइए। और प्लीज होमवर्क है ये आपका, आप सेंटेंस मुझे एक लिख के भी बताइए, यस और नो में। ओके, एक इंट्रोगेटिव और जो आप उसके साथ करते हैं उसका लिख के बताइए कि हाँ हम ये करते हैं। वर्ब चेंज कीजिए और इस स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस बनाइए, दैट्स होमवर्क। ओके, और इसकी सारी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पिछले वाले वीडियो को भी देखिए अगर नहीं देखा है, वो सिंपल सेंटेंसेस का है। अपना ध्यान रखिए, और अगर वीडियो पसंद आया है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी दिक्कत आई है राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसको आपको अगले वीडियो में बता सकूं। और तब तक अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।